गुड मॉर्निंग। और आज है मेरी छुट्टी, वीक ऑफ है मेरा आज। तो हम दोनों आज मज़े ले रहे हैं चाय के। मेरी वाली चाय में चीनी कम थी पर मैंने डाल ली फाइनली। मेरे को मीठी चाय पसंद है। मीठी नहीं, बहुत ज़्यादा मीठी। पता नहीं कॉलेज टाइम में ही मीठी बनती थी, तब से मुझे मीठी चाय, मैंने कॉलेज में जाके चाय पीनी स्टार्ट करी थी। तो मेरे को चाय मीठी वैसी पसंद है जैसी कॉलेज के अंदर पानी वाली चाय बनती थी ना, वैसी चाय पीने में मज़ा आता है। ऐसा कुछ नहीं, पानी की जगह पे दूध आ गया, पर चीनी उतनी ही है बराबर, कम नहीं होनी चाहिए। तो रात भर बारिश हुई है एंड देख ही रहे हो। तूफान आया था, इतना भयंकर तूफान था कि बालकनी में कल मैं थोड़े बहुत कपड़े भूल गई थी, थोड़े गीले थे, तो मुझे लगा रात में सूख रहे हैं, तो वो उड़ के घर के अंदर आ गए। इतनी बारिश आई, बाप रे पूछो मत। कोई नहीं, वापस से धुल गए बारिश में। हाँ, और वेलकम बैक टू आवर चैनल। यस एंड गुड मॉर्निंग। ये इग्नोर के हिसाब से ये और ये फोन इसको ये इंडोर है। वो एक लाल पत्ते का भी इंडोर है, वो टॉपिक का बड़े पत्ते का भी। इसमें बड़ी तो ये छोटी और कोई छोटे मोटे सुंदर नहीं है, मतलब ये तो किशमिश की छोटी इसमें सुंदर फ्लावर फूल आते होते हैं छोटे। फूल तो नहीं आएंगे तो वो बड़ी जगह पे होने चाहिए। छोटा जगह में नहीं है। इतने बड़े होंगे ना साइज। हाँ तो ये इतने टाइम में बहुत कम्युनिटी होती है इनकी साइज। हाँ ये एक दो रही यूनिसेक्स वाले, ये देसी ये बड़ा होता है, ज्यादा ज्यादा पौधे है क्या? अच्छा, ये पानी है। पौधे और गमले तो हमने खरीद लिए, हम लोग जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। तो ये भी तो आना चाहिए था ना। वो कह रहा है जो तो किसी और काम के लिए रखी होगी या बाहर से। ओके, मिट्टी तो यहाँ पे भी है, पर उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला बाहर से ले लो, शायद बाहर मिल जाए। तो हम लोग जा रहे हैं। आज गांव की बहुत याद आई, क्योंकि गांव में इतनी मिट्टी है ना, और आज पता चला कि नहीं, शहर में सच में मिट्टी की दिक्कत होती है। पहले पत्थर डालते हैं ना। क्योंकि खेत है, तो खेत में मान तो गमला की जरूरत कौन पड़ी। मके खेत है जो ईशान नहीं है, ईशान जरूरत ना पड़े। पर मैं अब अड्डे फरबल आ गया ना, बच्चे यो ये में पानी बढ़ जाता है तो नीरता नहीं, फटो मेलते हैं तो ऊंचे रह जाते हैं। मानिका जी मेहनत करते हुए यहाँ पे। ये क्या मेहनत है? मेहनत तो खेतों में होती है। हाँ ये तो कुछ नहीं है इसके सामने। इनका तो शेर ही नहीं हो, इनका तो शेर ही नहीं हो। चेहरा है नहीं हाँ इका है अच्छा दो एरिया है, पण में इनमें पानी नहीं है, छोटा छोटा इका में तो बड़ो है ना, हाँ। ये पानी नहीं जाए इनमें, ये छोटा में तो पानी नहीं और बड़ो करना है। हाँ
तो था प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। उनको फेंकी को ना मैं वो तो काट कर ये है तो जो ये तो मिट्टी है। थोड़े से भर दो ऊपर, एक ज़्यादा- गमला और है। कम 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 इन्हें फुल भर दो। हाँ। वो गमला में ले लीजिए। हाँ वो तीसरा गमला है ना, वो लेना पत्थरों मोटो है है। एक तो नहीं तो छोटा है, या तो और चाहिए थोड़ी को ले लेंगे। कम पड़ी तो ले लें आप। थोड़ा बहुत खोद दूं जो नहीं ठीक है, बार कम पड़ी तो आ जाओ वापस। पहले तो तेरे को इसको एकदम खाली करना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वो इसमें जड़ें आएंगी कैसे, ये तो देख। इसमें। इसको थोड़ा 2-2 एंगल नीचे दबाना पड़ेगा ना। इसको नहीं तो इसके बीच में स्पेस कर रही हूँ ना। कभी भी ना ऐसे मतलब खाद वाद मिलाते हो तो हमेशा ध्यान, मतलब जो भी मोटा पत्थर दिखे ना, जैसे ये, इनको फोड़ के देखा करो कि ना पत्थर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा मिट्टी में। जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर है ना, ये पत्थर है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मिट्टी में। तो हमेशा किसी भी पौधे की मिट्टी जो आप करते हो ना, उसको हमेशा ऐसे 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 चेक करते रहना चाहिए कि उसमें पत्थर ना हो। तो वैसे ही आप देखो, जैसे ये पत्थर है पर ये पत्थर नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया। और गमले के नीचे जो छेद होते हैं ना, उसमें भी आपको पत्थर रखना पड़ता है ताकि जो पानी है वो निकल जाए। हमने भी यहाँ पे रखे हुए, अभी मैं दिखा नहीं सकती आपको, पर मैंने रखे हुए इसमें। हिला मत देना उनको। हाँ नहीं हिलेंगे नहीं, वो इतना नीचे नहीं किया कि वो हिल जाए मैंने। अब सबसे पहले तो ये बड़ा वाला पौधा हम लगाएंगे। इसकी प्लास्टिक को हम लोग नाइफ से साइड से कट कर लेंगे ताकि इसकी जो मिट्टी है ना, जो जड़ें इसकी जमी हुई है, वो एकदम से हिले नहीं। क्योंकि कोई भी पौधा अपन लगाते हैं ना, तो उसकी जड़ें अपने को वैसी ही रखनी होती है जैसी वो है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें स्पेस मैंने कर लिया थोड़ा सा, इसमें बिठा के फिर इस मिट्टी को दबा दूँगी। और ये जो पौधा है ना, ये मैं लेके आई हूँ मोगरे का पौधा, और ये ना पूरे साल इसमें फूल आते रहते हैं। मोगरे के अलग अलग भी आते हैं जिसमें एक बार फूल आता है साल में, वो भी आता है। पर ये वो वाला है जिसमें पूरे साल फूल आते हैं। मोगरे के फूल में ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती है। मुझे लगा इसको बालकनी में लगा दूंगी तो पूरे घर में हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू रहेगी। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। आराम से उतार दें, मेक श्योर इसकी मिट्टी ज़्यादा हिले नहीं। ठीक है, ये अलग हो गया है। देखना ये टूट ना जाए। नहीं टूटेगा। तो ये प्लास्टिक मैंने अलग कर दिया है। प्लास्टिक को ध्यान से अलग करें। अगर एक बार एक साइड से कट से अलग नहीं होती तो दूसरे साइड भी कट कर लें और फिर उसको उठा लें। और हमेशा ध्यान रखिए ये जो मिट्टी है ना, इसके जमी रहे। कई बार क्या होता है ना कि आप पौधे लाते हो, उनकी पूरी ड्राई हो जाती है, मिट्टी तो टूट जाती है। तो कोशिश करें कि ये जमी रहे और गमले में आप इसको एज इट इज रख पाओ। ठीक है, जैसे कि देखो इसकी जड़ें नीचे इस पेपर, ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर तक पहुँच गई। देखो इसके अंदर तक जाके और ये चिपक गई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने उठाया, ओम नमः शिवाय, और ये रख दिया इसके अंदर। ठीक है, मिट्टी का लेवल बराबर है। ये देखो इसमें कोई प्लास्टिक की चीज़ है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख के निकाल दें और थोड़ा सा इसको ऐसे जमा दें। और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे ना आप, स्पेस रहेगा आपको, तो ये जो स्पेस है ये आपको मिट्टी से वापस फिल करना पड़ेगा। इसको ऐसे 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 फिल करें। ये देखो, ये स्पेस आपने फिल कर दिया है। थोड़ा सा इतनी जगह छोड़ें कि थोड़ा पानी डालें तो वो भर ही रहे। पर इसको लगाने के बाद में सिर्फ बहुत थोड़ा सा पानी डालना होता है। जो नहाने वाला एक मग होता है वो एक पानी का आप डाल सकते हो,
उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से भी पौधे जल जाते हैं। ये मिट्टी साफ करते टाइम छोटी मोटी जड़ें भी आप निकाल दें, क्योंकि हो सकता है ये किसी दूब की जड़ हो। दूब मतलब कि दूर्वा जो होती है, जो भगवान को चढ़ाई जाती है। तो गमले के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपका जो दूसरा पौधा होगा ना गमले में, उसको ये पनपने नहीं देंगी ज़्यादा अच्छे से। तो इसलिए जो दूब की जड़ें ऐसी होती हैं, खेतों में तो खैर लोग छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि दूसरे अनाज को नहीं होने देते। क्या होता है ना, कुछ लोगों को मिट्टी से या फिर खाद से एलर्जी होती है, तो आप ग्लव्स पहन के काम करो। अगर आप डायरेक्टली ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लगता या कुछ एलर्जी होती है, तो ग्लव्स पहन के काम करो। मैंने तो खुद खेतों में काम किया हुआ है, और मेरा तो गांव में हमारे खेत हैं, हमने खूब काम किया हुआ है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मिट्टी में हाथ डालने से, और ना ही मुझे कुछ ऐसी एलर्जी वेलर्जी है, तो मैं तो कर ले रही हूँ। अगर आपको कुछ ऐसी एलर्जी हो तो ध्यान रखें। और देखिए बहुत नाजुक होते हैं, कैसे कट किया, कैसे निकाल के, जैसे बहुत ज़्यादा देखो इनकी जड़ें ना उसमें अटैच हो जाती हैं, देख रहे हो, इसके अंदर तक जड़ें चली गई हैं, काफ़ी दिन से लग रहा है इसके अंदर है, देखो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा और ऊंचा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो इसका पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी में नहीं होना चाहिए, इसको इतना ही ऊपर होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा मिट्टी से और ऊपर करके इतना कर दूँगी। ज़्यादा मिट्टी होगी तो हम लोग रख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें अच्छे से खाद वाद मिला के, वो आंटी को पता था कहाँ पे खाद है, तो उन्होंने खाद वगैरह मिला के अच्छे से बोला था यहाँ से ले लो, तो उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी, वरना यहाँ पे तो मुझे मिट्टी मिलना मुश्किल हो जा रहा था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग मिट्टी में ऐसे हाथ डालें तो क्या होता है ना, बाहर में जो मिट्टी रखी होती है उनमें शीशे भी होते हैं बहुत बार, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि मिट्टी में आप एकदम से ऐसे ऐसे हाथ नहीं डालो। मेरे साथ हुआ है बहुत बार ऐसा कि मेरे हाथ कट जाते हैं, या फिर कोई शीशा होता है तो ऐसे हाथ कट जाते हैं। तो ध्यान रखो मिट्टी में हाथ देते टाइम थोड़ा हल्के हाथ से एक बार कोशिश करो करने की, ताकि अगर कुछ पत्थर वगैरह हो, जैसे ये पत्थर होते हैं बहुत शार्प होते हैं, तो इनसे क्या कट लग जाता है, तो उससे कट ना लगे।